हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रिया पांडे। वेलकम टू वेब माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप एक्चुअली ये होता है कि वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप के डेटा को आप स्टोर कर रहे हो। लाइक वो नंबर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, बूलियन हो गए, तो किस टाइप के डेटा को आप स्टोर कर रहे हो एक वेरिएबल्स के अंदर, वही हमारा डेटा टाइप होता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा ओवरऑल हम डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए कि देखते हैं डेटा टाइप कौन कौन से। जैसे कि आप जानते हो, बहुत बेसिक चीज है कि डेटा टाइप्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट हम बात करें किसकी, प्रिमिटिव डेटा टाइप की। अगर मैं पहले बात करूं प्रिमिटिव डेटा टाइप की, प्रिमिटिव डेटा, सॉरी, पहले अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो इसमें जो होते हैं सात डेटा टाइप होते हैं। उसे याद करने के बहुत सिंपल ट्रिक है, ऐसे याद कर लो, एन एन, बी बी, एस एस, यू, सात होते हैं टोटल। तो अगर मैं पहले बात करूं, फर्स्ट होता है हमारा कौन सा? नंबर। फर्स्ट होता है हमारा नंबर। नंबर क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू, जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू। अब ऐसा होता है, आपने डेटा टाइप पढ़ा होगा, जैसे कोई भी लैंग्वेजेस आपको आती होंगी, बेसिक सी, पाइथन, इन सब चीजों में। तो आपको पता होगा कि डेटा नंबर में क्या होता है, एक होता है हमारी फ्लोटिंग और एक होती है इंटीजर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोटिंग हो, तो दोनों की दोनों वैल्यू हमारी कौन सी होती है? नंबर होता है। तो अगर मैं बात करूं, इसमें क्या हो सकता है? रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू। इसमें होता है रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू। फर्स्ट हो गया हमारा नंबर। सेकंड होता है हमारी नल वैल्यू। कौन सी? सेकंड हो गई हमारी नल वैल्यू। अब नल वैल्यू कौन सी होती है? फर्स्ट हो गया हमारा नंबर। नल वैल्यू का मतलब यही होता है कि फर्स्ट हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट अब्सेंस। मतलब नल वैल्यू का मतलब, जैसे मान लो उस पे आपने नल ही लिख दिया है, मतलब कहने को ओवरऑल मतलब है ऑब्जेक्ट अब्सेंस हो। इसमें क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट अब्सेंस। ऑब्जेक्ट अब्सेंस, अभी इसकी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सेकंड, उसके बाद हो गया हमारा नल। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बी बी, यानी एक होता है हमारा बी से बूलियन। बुलियन क्या होता है? चाहे वो ट्रू शो करेगा या फिर वहां पे फॉल्स शो करेगा। ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा कौन सा? बिगिंट। बिगिंट वैल्यू कौन सी होती है? जो लार्ज नंबर होते हैं, लार्ज इंटीजर, लार्ज इंटीजर नंबर जो होते हैं वो हमारे बिगिंट में आते हैं। सॉरी, जो हमारे लार्ज, एन यू एम, लार्ज इंटीजर नंबर जो होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? स्पेलिंग को क्या हो गई? आई एन टी। लार्ज इंटीजर नंबर को हम बिगिंट में रखते हैं। बी बी हो गया। एस एस, एस से एक होता है हमारा सिंबल, एक ये होता है यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर होता है। और इसके बाद आता है हमारा कौन सा? स्ट्रिंग। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? स्ट्रिंग। आप जानते हो स्ट्रिंग क्या होती है? कोड्स के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अंडर कोड्स, अंडर कोट्स। कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग, अब वो कोट्स कौन से, चाहे वो डबल इन्वर्टेड वाला हो चाहे वो सिंगल हो या फिर बैक टिक के अंदर होते हैं, तो वो भी हमारे स्ट्रिंग में आते हैं। अभी इसके सारे के एग्जांपल्स मैं बताने वाली हूँ। अब लास्ट में आता है यू। यू से क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है। तो चलो फर्स्ट बात करने वाले हैं किसके? नंबर के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे किसके? नंबर के बारे में।
अब नंबर क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि क्या यहाँ पे फ्लोटिंग, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू नहीं चलते हैं, चाहे वहाँ पे इंटीजर हो या फ्लोट हो, दोनों का दोनों डेटा टाइप क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू, मैंने मान लिया एक इंटीजर है हमारे पास, ठीक है, और यहीं पे हमने एक मान लिया लेट बी इज इक्वल टू, पॉइंट में हम डेसिमल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बात करूं, आप चाहे कंसोल में करवा लो, मैं यहाँ पे लेकिन अभी डेटा उस पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवा ले रही हूँ, सामने ही दिख जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन के अंदर। अगर जब कभी आपको डेटा टाइप देखना होता है तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए, ठीक है। सेम इसी तरीके से टाइप ऑफ वी, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टाइप ऑफ वी आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, टाइप ऑफ वी आ गया। अब आप देखेंगे दोनों का डेटा टाइप नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इंटीजर नंबर है, यहाँ पे फ्लोटिंग, तो हमने बताया जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे दोनों के डेटा टाइप क्या होते हैं, नंबर ही आते हैं। तो आइए चेक करते हैं, राइट क्लिक, ये तो मैटर हो गया। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर, नंबर दोनों का ही डेटा टाइप क्या आया है, नंबर। तो ओवरऑल नोट पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट में हमेशा नंबर, हमेशा डेटा टाइप जो होते हैं नंबर ही होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू की, ना कि फ्लोट और इंटीजर होते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा आपको, क्या ये बात क्लियर हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलो आगे अगर मैं बात करूं, अब इसके बाद आता है हमारी कौन सी, नल वैल्यू। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे अब हम बात करने हैं एन एन सेकंड, इसका मतलब हमारा कौन सा होने वाला है, नल। नल क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब्सेंस हो, यानी चलो मान लो हमने कह दिया कि क्या कह दिया, मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो कि है ही नहीं, मतलब वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी अटेंडेंस लगानी थी, तो वहां पे आप नल लिख सकते हो, जब वो आएगा तो बाद में फिल कर देना, ऐसी वाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, नल, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसके डेटा टाइप हम चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर टाइप ऑफ, टाइप ऑफ हम चेक करेंगे क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, क्या डेटा टाइप नल आएगा, नहीं, यहाँ पे नल नहीं आता है, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अरे भैया हमने तो ऑब्जेक्ट तो बताया नहीं, चलो कोई नहीं। तो आप नोट पॉइंट में ये लिख सकते हो, जब कभी आप नल वैल्यू लिखोगे, मतलब वैल्यू यहाँ पे जब नल होगी, तो नल का डेटा टाइप हमेशा क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही शो करता है हमेशा। जब कभी अगर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है तो आप समझ जाओ वहां पे नल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे नल होता है, नल का हमेशा क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट शो करता है। ओके, चलो ये हो गया हमारी नल, एन एन हो गया। अब आते हैं बी बी। तो एक तो हमारा होता है कौन सा, बूलियन, एक हमारा होता है बूलियन। तो बूलियन जैसे कि आप जानते हो कि क्या शो करता है, ट्रू और फॉल्स ही शो करते हैं। बूलियन हमारा क्या शो करता है, ट्रू और फॉल्स शो करता है। तो जैसे मान लो हमने लिख दिया क्या, हमने यहाँ पे लिखा लेट बी इज इक्वल टू, बी इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ठीक है। अब हमने बी लिख दिया ट्रू, बी इक्वल टू ट्रू हो गया। अब यहीं पे अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर मैं टाइप ऑफ, टाइप ऑफ वी चेक करूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर मैं टाइप ऑफ वी चेक करती हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या, जैसे कि आप जानते हो कि बूलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू आती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू हमने दिया है तो ट्रू यहाँ पे आएगा हमारे पास हमेशा, बूलियन तो आगे हमारे पास ये देख सकते हो बूलियन वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलो अगर यहीं पे ट्रू की जगह आप फॉल्स भी लिख देते हो, अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिख रहे हो, तो फिर तो भी क्या आएगा, यहाँ पे बूलियन वैल्यू आएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे बूलियन। अब आता है हमारे पास कौन सा, बिगिंट वैल्यू, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास बूलियन वैल्यू। बूलियन के बाद कौन सी आती है हमारे पास? बिगिंट। बिगिंट। अब बिगिंट आप जानते हो क्या? लार्ज नंबर और इंटीजर नंबर, लार्ज इंटीजर नंबर। बिगिंट क्या होता है? लार्ज इंटीजर नंबर। तो जैसे मान लो हमने लिखा लेट बी इक्वल टू कुछ भी, कितना भी बड़ा हमने लिख दिया, और हमने यहाँ पे लिखा क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने डाल दिया क्या? टाइप ऑफ, टाइप ऑफ बी। ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लार्ज इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे बेंट आ जाएगा। नहीं, अभी ये क्या शो करेगा? यहाँ पे नंबर ही शो करने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। जब लास्ट में आप एन, क्या होता है एन? मतलब बहुत बहुत लंबा, यानी जब कभी हो जाए एन नंबर, तो एन जब यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में आप, तो यहाँ पे हमेशा बिगिंट वैल्यू शो होने लगती है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर शो कर रहा है? बिगिंट का शो कर रहा है। ठीक है। तो बिगिन नंबर बस ऐसा ही समझो कि आप किसी भी नंबर के लास्ट में जब आप एन लिख दोगे, एन का मतलब वही सीक्वेंस ऐसे चलता जाएगा, तो जब आप एन लिख दोगे तो वो हमेशा एक बिगिन वैल्यू को शो करने लगता है। बिगिन डेटा टाइप हो जाते हैं। ठीक है। ये बात बिगिन में समझ में आ गई। ठीक है। चलो, मान लो मैंने कह दिया लेट ए इक्वल टू, मान लो सपोज आपके पास बिगिंट नंबर ही है, उन्हें ऐड करना है। बिगिंट नंबर है, उन्हें ऐड करना है। जैसे मान लो हमने लिख दिया, एक हमारे पास इंटीजर नंबर हो गया लेट, और एक हमारे पास हो गया बिगिंट नंबर। एक हमारे पास इंटीजर नंबर था, एक हमारे पास बिगिंट नंबर था। अगर मैं कह दूं यहाँ पे लेट, लेट सी इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, यहीं पे डायरेक्ट हम करेंगे क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर मैं ए प्लस का बी ऐड करा दूं, तो क्या ऐड हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ डेट कुछ शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। एरर तो नहीं आ रही, बट यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी इंटीजर नंबर बिगिंट नंबर में ऐड नहीं होता है। अगर ऐसा करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? बिगिंट। बिगिंट और ब्रैकेट के अंदर में बी। तो यहाँ पे भी एरर दिख रहा है। ओहो, क्या हो गया इसमें? यहाँ पे बिगिन शो हो रहा है। एक सेकेंड। चलो, इसको अभी फिर से एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं अभी इसको। अभी के लिए इसको ऐसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमारी रही बात बिगिंट की। ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी बात किसकी? बिगिंट की। अब अगर मैं बात करूँ किसकी? स्ट्रिंग की। एस एस, एक तो हमारे एस से स्ट्रिंग होता है, एक हमारा एस से सिंबल होता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करूँ, स्ट्रिंग, आप बताओ, मान लो हमने लिखा क्या? लेट नेम इक्वल टू, हमने नेम इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया रिया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम लिखेंगे क्या? टाइप ऑफ, टाइप ऑफ नेम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो करेगा? अभी स्ट्रिंग शो करेगा। टाइप ऑफ स्ट्रिंग शो कर रहा है, सही है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? स्ट्रिंग शो हो रहा है। बट आप बताओ, देखो, अगर मैं इसी कोट्स को हटा दूं, इस कोट को हटा दूं, तो क्या शो करेगा? है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो हमेशा स्ट्रिंग को हमेशा कोट्स के अंदर लिखा जाता है, चाहे आप सिंगल सिंगल कोट्स के अंदर लिखे या डबल। जैसे आप देख लो, मैंने कह दिया नेम वन इक्वल टू रिया, और यहाँ पे लेट नेम, नेम टू इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर मैंने डाल दिया पांडे। लेट नेम थ्री, और यहाँ पे बैक टिक इक्वल टू, बैक टिक के अंदर हमने लिख लिया हेलो। ठीक है।
आप देख लो तीन टाइप से लिखे हैं, एक तो हमने सिंगल कोट्स में लिखा, एक तो डबल कोट्स में लिखा, और एक बैकटिक के अंदर लिखा। अब चलो हम सबके डेटा टाइप चेक करते हैं कि सबके डेटा टाइप कौन कौन से हैं। इसको हमने किया कॉपी, देन यहाँ पे हमने किया पेस्ट। अब नेम वन, नेम टू, नेम थ्री। ठीक है, चलो डेटा टाइप इसके चेक करते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, आप तीनों के डेटा टाइप देखेंगे कौन से आ रहे हैं, स्ट्रिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर लिखो, चाहे आप डबल कोट्स के अंदर लिखो, चाहे आप बैकटिक के अंदर लिखो, तीनों ही स्ट्रिंग में आने जाते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमेशा क्या यूज करना है, हमें ज्यादातर ज्यादातर केसेस में हमें क्या यूज करना है, बैकटिक यूज करना है। क्यों करना है, आइए चलिए देखते हैं। जैसे आप फर्स्ट वाले एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट वाले के अंदर देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नेम, नेम वन। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम वन। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, एक तो रिया आ रहा है, मतलब नेम वन, यानी नेम वन जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू रिया है, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ये इतना बात हमें सही है। बट मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा ये नेम वन आ रहा है, ये किसके अंदर आए, ये H1 टैग के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर आना चाहिए, H1 टैग के अंदर आना चाहिए। चलो हम यहाँ पे H1 टैग बनाते हैं। यहाँ पे हमने H1 टैग बनाया, और H1 टैग के अंदर हमने लिख दिया क्या, नेम वन। H1 टैग बनाया, क्योंकि जो मुझे आउटपुट में रिया चाहिए था, वो मुझे H1 टैग के अंदर चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे H1 टैग का यूज किया। बट यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू ही कुछ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि H1 टैग मतलब इसके अंदर जो है, ये जो है इसके अंदर शो नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स है, तो आप चाहो तो उसे टैग के अंदर ले लो, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। तो इसलिए हमेशा मुझे बैकटिक ही यूज करने पड़ेंगे। लेकिन बैकटिक यूज करने के बाद ध्यान से देखना, अभी रुको, इस वाले को ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं, और थर्ड वाले में मैंने लगाए हैं बैकटिक। और चलो उसके पास देखते हैं, जहां पर मैंने बैकटिक लगाए हैं इसके अंदर भी मैं चाहती हूँ कि ये H1 में आए। तो हमने लगाया H1 टैग, और H1 टैग के अंदर मैंने लिख दिया क्या, नेम थ्री। तो क्या आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। बट मुझे चाहिए क्या, ये जो ये हेलो है वो मुझे H1 टैग के अंदर चाहिए। तो आपको हमेशा यहाँ पे यूज करना है डॉलर का साइन, और लगाने हैं करली ब्रेकेट्स। और करली ब्रेकेट्स के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे वेरिएबल यानी नेम थ्री का जो वेरिएबल है, ये लिख देने हैं। कंट्रोल एस कर देना है। और ओए, व्हाट हैपेंड, मेरी बेइज्जती करवाने पे लगा है। क्या हो गया इसे, इसमें तो हमने कुछ गलत नहीं किया। ये डॉलर का साइन गलत बन रहा है। क्या हो गया इसे, ओह कहीं वो गलती है, कहीं टैग की गलती हो गई।
ओ अच्छा 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 अच्छा। हम्म। अब आप देखेंगे एक तो हमारा रियल स्ट्रिंग ऊपर वाली ये यहाँ पे क्या आ रहा है, यही का यही आ रहा है जो H1 के अंदर हमने लिखा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीजें आप लिखोगे वो एज इट इज उसी तरीके से बिहेव करने लगता है। बट अगर मैं यहाँ पे एक बार बैक टिक लगा के चेक करूँ तो एक बार यहाँ पे हमने लगाया क्या, बैक टिक। बैक टिक के अंदर देखते हैं क्या आ रहा है, अभी भी यही आ रहा है। ओहो, मुझे डॉलर के साइन नहीं पता है। हे भगवान, कितना टाइम ले गया ये। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो अब क्या हुआ। मैं डॉलर का साइन गलत लगा रही थी। और यहाँ पे हमेशा क्या करना है, देखो बैकटिक वाली चीजों को आप एक्सेस करना चाहते हो किसी टैग के अंदर, तो आपको हमेशा बैकटिक यूज करने हैं। और यहाँ पर भी आप बैकटिक यूज करो, उसके बाद जिस टैग में आप चाहते हो वो लगाओ। और यहाँ पे डॉलर का साइन मेरी तरह गलत मत लिख देना, यहाँ पे डॉलर का साइन हमेशा सही लगाने हैं। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में उस वेरिएबल्स के नेम को दिखा देने हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो नेम थ्री की जो वैल्यू है वो क्या है, हेलो। और यहाँ पे आप देखो H1 की फॉर्मेट में ये हेलो जो आ रहा है किसमें, H1 टैग के अंदर आ रहा है। तो आई होप ये थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन ठीक है, कम से कम समझ में तो आया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की ये बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट बना देती हूँ, तो आप नोट पॉइंट में लिख लेना ये चीजें। अब मैं बात करूं अगर स्ट्रिंग की ही, जैसे मान लो मैंने क्या लिया, लेट बी इक्वल टू, मैंने कोई नंबर लिखा और ये मैंने नंबर लिखा है, बट हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखे हैं। तो कोई भी कोट्स हो, आप जानते हो कोट्स के अंदर लिखी हुई चीजें हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। अगर मैं यहीं पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर मैं चेक कर लूं क्या टाइप ऑफ, अगर मैं टाइप ऑफ बी को चेक कर लूं तो क्या आएगा हमारा, स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर, ये सिंगल कोट्स के अंदर है। अब मान लो लेट बी हो गया, यहीं पे हमने लेट सी इक्वल टू मैंने कह दिया यहाँ पे 8 है। क्या है, लेट सी इक्वल टू हमने कह दिया यहीं पे 8 है। यहीं पे हमने कह दिया क्या, लेट सी इक्वल टू 8 है। अब इन दोनों को मैं चाहती हूँ कि ऐड करना है, बी और सी को मैं ऐड कराना चाहती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बी प्लस का सी ऐसे लिखूं तो क्या ऐड होंगे, नहीं, ये ऐड नहीं होंगी, बल्कि क्या होगी, मर्ज हो गए हैं दोनों। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इस टाइप की जो स्ट्रिंग होती है इसे नंबर बनाना पड़ता है। नंबर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आगे नंबर लिखना है और इसे ब्रैकेट्स के अंदर रख देने हैं। तो जो ये हमारा स्ट्रिंग है ये नंबर की तरीके से बिहेव करने लगता है। अब आप ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। नंबर इज नॉट डिफाइंड, ओके। बी एंड सी, और यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी है। हाँ, ये उसमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ओनली बी लिखा जाएगा, ठीक है। चलो बी प्लस सी को अब ऐड करेंगे। अब ऐड हो गया है। वहां पे हमें कैपिटल में एन को हमेशा नंबर क्या होती है, हमेशा डेटा टाइप कैपिटल में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये होगी हमारी स्ट्रिंग की इतनी बातें। अब स्ट्रिंग के बाद आता है हमारा कौन सा, सिंबल। स्ट्रिंग के बाद आती है हमारी कौन सी, सिंबल। सिंबल, सिंबल जैसे कि आप जानते हो क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं। सिंबल क्या होते हैं हमारे, यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं।
ठीक है। सिंबल क्या होते हैं? हमारे यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं। तो जैसे कि देखो, मान मैंने कह दिया लेट डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया सिंबल, आगे मैंने लिखा सिंबल, और इसके अंदर मैंने लिख दिया रिया। ठीक है। अब इसकी अगर मैं डेटा टाइप चेक करूँ, आगे मैंने ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने सिंबल लिख दिया है। अगर सिंबल ना लिखते तो बात अलग रहती, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंबल लिख दिया है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर मैं टाइप ऑफ डेटा की बात करूं, अगर मैं टाइप ऑफ डेटा की बात करूं, तो डेटा टाइप क्या आएगा यहाँ पे? सिंबल। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे सिंबल यूज किया था। अब सिंबल क्या होता है? जैसे कि आप कहते हैं यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो इसका क्या यूज है, कैसे है, आइए चलिए बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लिखा क्या, मैंने लिखा लेट डेटा वन इक्वल टू, डेटा वन इक्वल टू, मैंने ऐसे नॉर्मली लिख दिया क्या? रिया। लेट डेटा टू इक्वल टू, मैंने ऐसे स्ट्रिंग में ही लिख दिया क्या? रिया। ठीक है। और मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या? रिया इक्वल इक्वल रिया। ठीक है। आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर यहाँ पे आएगा ट्रू। सॉरी, रिया कह रही हूँ। यहाँ पे डेटा वन इक्वल इक्वल टू डेटा टू, डेटा वन इक्वल इक्वल टू डेटा टू। तो ये चेक करेगा कि डेटा वन यानी रिया, डेटा वन की वैल्यू भी रिया है, डेटा टू की वैल्यू भी रिया है, तो क्या डेटा वन डेटा टू की इक्वल है? और चलिए देखते हैं। तो आंसर में आ रहा है हमारे ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे आंसर में? ट्रू आ रहा है। ठीक है। अब सेम ऐसे, यही सेम एज इट इज, अगर मैं नीचे लिखूं कंट्रोल वी के साथ में, और बस आगे हमें क्या लिखना है? सिंबल। आगे हमें क्या लिखना है? सिंबल। मतलब सिंबल के अंदर इसे लिखना है। और सेम यहाँ पे भी आगे क्या लिख देना है? सिंबल। अभी तक, अभी ऊपर वाला क्या था? बिना सिंबल के हमने यूज किया था, और यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे हम सिंबल के साथ यूज करेंगे। अब आप देखो, डेटा वन डेटा टू की इक्वल है, आपको जैसा दिख रहा होगा कि हाँ दोनों तो इक्वल है, जैसे कि अभी हमने देखा ट्रू ही आना चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिंबल यूज किया है, और आपको पता है सिंबल क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर होता है। और यूनिक आइडेंटिफायर भले वैल्यू सेम हो, लेकिन हर चीज को, जैसे सबके आइडेंटिटी, भले ही नाम सबका सेम हो जाता है, बट सबके आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर होता है वो तो हमेशा डिफरेंट होता है। सेम वैसे ही सिंबल लगाने के बाद भले ही आपने वैल्यू सेम दी है, बट वो दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। समझ में आया ये बात? ठीक है। तो सिंबल का बेसिकली मतलब होता है क्या? कि यूनिक चीजों को यूनिक दिखाना है आपको, इसलिए उसका सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिंबल। अब आते हैं हमारे पास क्या? अनडिफाइंड। अब आते हैं हमारे पास कौन सा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है जहां पर वैल्यू डिफाइंड नहीं हो। जैसे मान लो मैंने लेट बी इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मान लिया, और हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वैल्यू, राइट के अंदर टाइप ऑफ, टाइप ऑफ चेक कर रहे हैं सी। हमने बी की वैल्यू रखी है, बट हम चेक कर रहे हैं क्या, क्या सी यहाँ पे कहीं डिफाइंड है? नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? इसकी डेटा टाइप क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। आया बात समझ में? क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया ये। और एक बात और, जैसे मतलब मैंने नल की बताई, तो नल में और इम्पटी में क्या डिफरेंस होता है? इम्पटी, तो चलो अगर एक बार मैं यहाँ पे इम्पटी की भी बात कर लेती हूँ। इम्पटी की अगर मैं बात करूँ, क्या? लेट हमने लिखा लेट डेटा इक्वल टू, और हमने ऐसे कोट्स लिख के सिंपली खाली छोड़ दिए हैं। ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने इसकी क्या चेक कर ली? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने इसका
टाइप ऑफ हमने चेक कर लिया, क्या? डेटा। टाइप ऑफ डेटा हमने चेक कर लिया। आप देखोगे क्या आ रहा है, अभी स्ट्रिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। ये भी स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? हाँ, हमेशा क्या होता है, एक बार नोट पॉइंट में आप देख लो, यहाँ पे कुछ हमने वैल्यू दी है नहीं, इसका मतलब इम्पटी है। इम्पटी तो है, लेकिन इसकी नोट पॉइंट में हमेशा ये लिख लो, जब कभी आप इम्पटी लिखोगे तो उसका डेटा टाइप हमेशा क्या शो करेगा? स्ट्रिंग शो करेगा। जबकि नल का क्या शो करता है? ऑब्जेक्ट शो करता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, मेनली डिफरेंस यही होता है। नोट पॉइंट में आप अपनी कॉपी में लिख लो कि इम्पटी का डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, जबकि नल का डेटा टाइप, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, नल और इम्पटी में डिफरेंस। तो क्या होता है, इम्पटी का डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, जबकि नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही समझते हैं। बाकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के में कौन कौन से ऑब्जेक्ट फंक्शन और एरे आते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।